मुझे ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मेरी राजकुमारी किसी गरीब से प्रेम करे? ये अपमान है। नहीं, मैं उसे एक अमीर राजकुमार से ही ब्याहूंगा। पिताजी, आपको अपनी पुत्री की खुशियों से ज्यादा अपने राज्य की फिक्र है, अपने यश और सम्मान की फिक्र है। इसका मतलब आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ तो बन सकते हैं, लेकिन अच्छे पिता नहीं। अपनी बेटी को खुशियाँ कैसे देनी चाहिए आपको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है पिताश्री। मैं बचपन से ही इस राजमहल के अंदर कैद हो गई थी। चारों तरफ अहंकार और क्रोध ही दिखाई देता था। युद्ध के अलावा आसपास मैंने कभी कुछ नहीं देखा। अर्जुन ने मुझे प्रेम दिखाया और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक गरीब किसान का बेटा है, इसीलिए आप मुझे उससे दूर कर देना चाहते हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरे ही खिलाफ बगावत कर देगी तो मैं बचपन में ही इसका सर कलम करवा देता। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सैनिकों, इसे हमारे पुराने कक्ष में कैद कर दो और बाहर पहरा देते रहना, कहीं धोखे से भाग न जाए। जो हुकुम महाराज। दासियों, राजकुमारी अदिति को पुराने कक्ष में ले जाया जाए। राजा विक्रम सिंह राजकुमारी अदिति को महल के एक पुराने कक्ष में बंद कर देते हैं। अदिति रो रही है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का संघर्ष झलकता है। अर्जुन, तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार प्रेम के बारे में पता चला। तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मेरा विवाह तुमसे न हुआ तो मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। 2 साल पहले का समय, अदिति जंगल में एक गरीब किसान से मिली थी। वो उसे एक रहस्यमय जंगल में मिलने के लिए बुलाती थी। राजकुमारी, आप हमसे प्रेम करती हैं, ये तो मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। मैं आपका प्रेम पाने के काबिल हूँ। मैं तो यही सोचकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। आप तो बड़े बड़े महलों में रहती हैं, नौकर चाकर आपके आसपास रहते हैं, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा राजकुमारी। तुम्हारे पास धन नहीं है, परंतु तुम्हारे पास सच्चा प्रेम है। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मैं महल में कभी नहीं पा सकी। मैं जानता हूँ अदिति, हमारी बीच की ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। मैं गरीब हूँ, परंतु तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। आज के बाद मैं हर रोज यहाँ पर तुमसे मिलने आऊंगी। राजकुमारी, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। चलिए मैं आपको अपने खेत दिखाता हूँ। इन खेतों में मुस्कुराती हुई फसलों को ध्यान से प्रेम से छूकर देखिए। ये भी हमारा प्रेम पाकर कितने खुश हैं। इन फूलों को देखिए, हमारे स्पर्श मात्र से ही ये प्रेम से भर चुके हैं। इन पेड़ पौधों को देखिए, ये सभी मेरे मित्र हैं। इनके प्रेम को महसूस कीजिए राजकुमारी। अर्जुन, मैं इन सब बातों से कितना अनजान थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रकृति द्वारा बनाई हुई हर चीज में प्रेम होता है। इन फूलों को देखो, ऐसा लग रहा है मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। तुमने मुझे सच्चा प्रेम दिखाया है अर्जुन। अब हम लोग हर रोज तुम्हारे खेतों के पास ही मिला करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पिताश्री को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें कभी भी मिलने नहीं देंगे। अदिति की आंखों में आंसू है, लेकिन अर्जुन के प्रेम के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट भी है। राजमहल में अदिति की माँ रानी सुरेखा राजा विक्रम सिंह के सामने अदिति के विवाह की चिंता जाहिर करती हैं। महाराज, अदिति की उम्र विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए एक योग्य राजकुमार खोजने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ, लेकिन वो किसी गरीब से प्रेम करती है। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने राजकुमारी अदिति की जरा भी मदद करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी सुलेखा के चेहरे पर डर और चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे राज्य में किसी राजमहल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजकुमार धीरज, जो पड़ोसी राज्य का युवा और अमीर है, अदिति से विवाह करने की योजना बना रहा है। मुझे अदिति से विवाह करना है। मैं राजा को कैसे मनाऊं? राजकुमारी को किसी तरह से ये समझाना होगा कि वो तुमसे विवाह करे। राजा विक्रम सिंह का गुस्सा शांत करना कठिन है। मंत्री जी, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा विवाह राजकुमारी अदिति के साथ हो गया तो राजा विक्रमादित्य सिंह के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाएगा और मेरी प्रतिष्ठा भी दूर दूर तक हो जाएगी। राजकुमार, आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी अदिति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो किसी गरीब से प्रेम कर बैठी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने उसे अपने पुराने कक्ष में बंद कर दिया है। वो किसी भी कीमत पर किसी गरीब युवक से राजकुमारी का विवाह नहीं होने देंगे। वो राजा विक्रमादित्य की पुत्री है, हल्के में मत लो उसे। रात का समय, अदिति खिड़की से चुपचाप बाहर कूदती है और जंगल की ओर भागती है। उसका चेहरा संकल्प और साहस से भरा है। मैं अर्जुन के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपना प्रेम साबित करना होगा, चाहे जो भी हो। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकती। अदिति जंगल में अर्जुन को खोजती है, जहाँ वो उसे एक पुराने मंदिर के पास मिलती है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? आप यहाँ कैसे आई?
मैंने निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। इस अमीर गरीब के अंतर को हमें मिटाना होगा, हमें सच्चे प्रेम की जीत दिखानी होगी। मैं समझ गया राजकुमारी, आप सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों जंगल में भाग रहे हैं। तभी राजा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। अदिति और अर्जुन छुपते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं। कौन है? ये राजकुमारी का अपहरण नहीं, बल्कि राजकुमारों के गौरव का अपमान है। अदिति तुम जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। नहीं, हम साथ रहेंगे चाहे जो भी हो। मैंने ये निर्णय अकेले लिया है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सैनिक अर्जुन को पकड़कर मारने लगते हैं। अदिति और अर्जुन को सैनिक पकड़कर महल में लाते हैं। वहाँ एक बड़ा दरबार लगा हुआ है। अदिति और अर्जुन को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हें इस अपमान की सजा मिलेगी। तुम्हारा प्रेम कभी स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। ये प्रेम सच्चा है और कोई भी शक्ति से नहीं मिटा सकती। अगर आपको इसे समाप्त करना है तो मुझे भी समाप्त करना होगा। राजा विक्रम सिंह गुस्से में हैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द झलकता है। अदिति की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास और साहस है। अचानक एक रहस्यमयी साधु प्रकट होता है। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और रहस्य छुपा है। पूरा दरबार चुप है। साधु के आने से एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलती है। राजन, प्रेम का बलिदान और सच्चाई सदा विजयी होती है। धन, सत्ता और संपत्ति प्रेम की सच्चाई को नहीं बदल सकते। अदिति का प्रेम सच्चा है। अगर तुम इसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर राजकुमार धीरज अपने मंत्री के साथ आ जाता है। राजा विक्रम सिंह, आपकी पुत्री से मेरे अलावा कोई विवाह नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह किसी और से करने के बारे में सोचा भी तो कल ही युद्ध होगा और आपका सारा राजपाट मैं तहस नहस कर दूंगा। राजा के मन में एक बदलाव आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी के साहस और प्रेम के प्रति झुक जाता है। राजकुमार धीरज और साधु महाराज, आप दोनों ने आज मेरी आंखें खोल दी। अदिति, तुम अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकती हो। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। ऐसे अहंकारी राजकुमार से शादी करने से अच्छा है कि मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहे। अर्जुन, तुम घायल हो गए पर मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। तुमने हमारा हृदय जीत लिया। धन्यवाद पिताजी, आपने हमारे प्रेम को स्वीकार किया। राजकुमार धीरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अदिति और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से होता है और दोनों ही अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।